दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु बिलो की सरस कही न डारी थकित भई रजनी चर धारी सचिव बोली बोले कर दूषण यह कहु नृप बालक नर भूषण नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई यद्यपि भगनी किनी कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारे दुराई जियत भव जाहूं दो भाई मोर कहाँ तुम तज तही सुना बहु तासु बचन मुनिया तुर आवहु दूतन कहाँ राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुमसे कल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनिपालक कल सालक बालक जो न होय बल घर फिर जाहूं समर विमुख मैं हतहु न काहूं दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रन चढ़िच करहि कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दुरत न जाय तुरत सब कहूँ सुनित खर दूषण उरयति दयहूं दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी उर देहु कहु की धरहु धाय बिकट बट रच नीचरासर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परशुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सावधान हुई जाय जानी सबल आराती लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति तिनके आयुध तिल समा कर काटे रघुबीर तानि सरासन श्रवण लगी पुण्य छाड़े निज तीर दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तब चले बान कराल फुक फुक करत जनु बहु ब्याल कूपे समर श्री राम चले बिसिक निशित निष्काम अवलोकि खरतर तीर मुरि चले निश्चर वीर भय क्रोधती नहीं बाई जो भागिरन ते जाई तेहि बदब हम निज पानी फिरे मरन मन महुठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष कर संधानी छाड़े विपुल नराचर लगे कटन विकट पिशाच उष उर शीस भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चिकरत लागत बान धर परत कूधर समान भटक भट कटत तन शन खंड मुनि उठत करि पाषंड नभ उड़त बहु भुंज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड खग कंक काक श्रृगाल कट
कटहि कठिन कराल दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचय बेताल वीर कपाल ताल बजाहि जोगिन नंचय रघुबीर बाण प्रचंड खंडय बटन केउ भुज सिरा जत परहि उठि लरहि धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावहे संग्रामपुर बासी मनऊ बहु बाल गुड़ उड़ावहे मारे पछार उर बिदारे विपुल बट कहरत परे अवलोकि निज दल बिकट भट तिशि राधिकर दूषण फिर सर शक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक बारहे करि कोप श्रे रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहे प्रभु निमिष मौ रिपु सर निवारहि पचारि डारे सायका दस दस बिसिख उर माज मारे सकल निश्चर नायका मही परत उठ भट विरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेम बिलोकी एक अवध धनी सुनि सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ यति कौतुक करौ देखहि परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरिल मरहो दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम राम कहि तनु तजई पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन महु कृपा निदान हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, वह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख कर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों
को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संसार संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों के लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिसे सुनकर खर और दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खर और दूषण हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शांग, शूल, बर्छी, कृपाल, कटार, परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले ही धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर समाधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत ही प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने, श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण से ऐसे चले मानो फुफकारते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर और दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाता है उसका हम अपने ही हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हुए उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रांच, कौवे आदि पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा, सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं और फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिन्हें हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी को की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा
पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार से अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं और कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया ने, स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे के राम के रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तब वही राम है, सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर के अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय श्री रामचंद्र जी की।